हेलो एवरीवन, लर्नर स्कूल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की एक मेथड साइन टेस्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। साइन टेस्ट मेथड में दो टाइप के मेथड है, एक वन सैंपल और दूसरी टू सैंपल। तो आज हम वन सैंपल के बारे में बात करेंगे, साथ ही में हम उसका एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैंने थोड़े की पॉइंट दिए हुए हैं। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही में अपना बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहे। अब साइन टेस्ट यूज क्यों होता है? साइन टेस्ट बेसिकली मीडियन की इक्वलिटी को हमें एग्जामिन करना है, मतलब उसको पहचानना है। उसके लिए साइन टेस्ट का यूज होता है। वो दो टाइप के होते हैं, एक वन सैंपल एंड एक टू सैंपल। फॉर वन सैंपल कंपैरिजन, हाइपोथेसिस कैन बी फ्रेम्ड इन फॉलोइंग वेज। हाइपोथेसिस टू टाइप्स से हम फ्रेम कर सकते हैं, एक वन साइड और एक टू साइड। अब इज इक्वल टू आया मतलब वो टू साइड हाइपोथेसिस है, और अगर ग्रेटर देन और लेस देन आया तो वो हमारा वन साइड होगा। यहाँ पे H0 कंपल्सरी M इज इक्वल टू M0 रहेगा फॉर वन सैंपल, और H1 है वो M नॉट इक्वल टू M0, M ग्रेटर देन इज इक्वल टू M0, M लेस देन इज इक्वल टू M0 हो सकता है। वो हमें क्वेश्चन में देखना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते समय हमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़, जैसे कि हमारे पास H1 लेस देन है, M लेस देन M0, तो हमें क्या करना है, T माइनस फाइंड आउट करना है। और अगर हमारे पास H1 ग्रेटर देन है, मतलब M ग्रेटर देन M0, तो हमें T प्लस फाइंड आउट करना है। और अगर H1 हमारे पास नॉट इक्वल टू है, मतलब M नॉट इक्वल टू M0, तो हमें T में क्या लेना है, जो भी प्लस या माइनस दोनों में से जिसकी भी साइन कम बार हो, मतलब जिसकी भी वैल्यू कम हो, वो हमें लेना है। वो हम T एज्यूम करेंगे। ये वन सैंपल के लिए। अब साइन टेस्ट में जब भी हमारे पास सैंपल साइज 25 से कम हो तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है फॉर स्मॉल सैंपल साइज। अगर 25 से ज़्यादा हो गया तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है P ऑफ x n C x P ऑफ x Q n माइनस x। ओके, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे P इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1/2। ऑलवेज P एंड Q में वही प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, जब भी हम बाइनोमियल यूज करेंगे तब P और Q की वैल्यू 1/2 ही लिखनी है। जब भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से P ऑफ x फाइंड आउट करें तो हमें P ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा हो तो हमें H नल को एक्सेप्ट करना है, और अगर लेस देन हो तो हमें H नल को रिजेक्ट करना है एट 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब अल्फा क्या है, तो जब भी हम 5% से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा अल्फा 0.05 होगा, और जब भी हम 1% से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास अल्फा 0.01 होगा। वो हमारा अल्फा है। अब यहाँ पे मैंने साइन टेस्ट को कैसे सोल्व करना है उसके मैंने सिंपली स्टेप दिए हुए। सबसे पहले हमें H नल और H1 को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें साइन देनी है। अब यहाँ पे साइन का मीनिंग क्या है, अगर मीडियन से ज़्यादा है हमारे अमाउंट तो हमें उसको प्लस साइन देनी है, और अगर मीडियन से कम है तो हमें उसको माइनस साइन देनी है, और अगर मीडियन से इज इक्वल टू है तो हमें उसको इक्वल टू साइन देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारी जो वैल्यू है वो मीडियन से सेम है तो हमें रिवाइज एंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बाइनोमियल का फॉर्मूला लिखना है और P ऑफ x फाइंड आउट करना है। फिर हमें कमेंट करना है कि H नल एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ये सिंपल स्टेप है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया,
Honda company claimed that its new model of motorcycle gives an average of 70 km per liter of petrol. The new model is tested by 10 persons and the following results are recorded. Test companies claim by scientists use binomial distribution. Okay? यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, ये हमारा वन सैंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो मोटरसाइकिल कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि वो जो भी मोटरसाइकिल है वो एवरेज 17 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, एवरेज दे रही है। ठीक है, तब वो क्या कंपनी कब क्लेम कर पाएगी, जब भी एवरेज है वो 70 से ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे जो भी अमाउंट 70 से ज़्यादा होगी उसको हम प्लस साइन देंगे और जो कम होगी उसको माइनस साइन और जो 70 होगी उसको इज इक्वल टू साइन। इसका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एच नल एंड एस वन फाइंड आउट करना है। एच नल हमारा कंपल्सरी m इज इक्वल टू 70, एच वन हमारा m ग्रेटर देन 70। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लेम हम कब कर सकते हैं, जब 70 से ज़्यादा होगी तब भी मोटरसाइकिल कंपनी क्लेम कर सकती है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 70 है। उसके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन था वही लिखा है। एवरेजेस जितनी थी 71, 74, 70, 72, 69, 70, 68, 73, 76 एंड 75। ये जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में से लेनी है। उसके बाद हमें साइन देनी है। तो यहाँ पे 71 है वो 70 से ज़्यादा है इसलिए प्लस, 74 ज़्यादा है इसलिए प्लस, 70 मतलब इज इक्वल टू 72 वो 70 से ज़्यादा है इसलिए प्लस, यहाँ पे 69 जो 70 से कम है इसलिए माइनस साइन। उसके बाद 70 में इज इक्वल टू साइन, 68 में माइनस साइन, 73 में प्लस साइन, 76 में प्लस साइन, 75 में प्लस साइन। फिर हमें क्या करना है, प्लस साइन कितनी है, माइनस साइन कितनी है और इज इक्वल टू साइन कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास t प्लस है 6, t माइनस है 2, t इज इक्वल टू है 2 और प्लस साइन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, उसी हिसाब से माइनस की वैल्यू और इज इक्वल टू की वैल्यू। अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन में इज इक्वल टू की साइन आए तो हमें रिवाइज एन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन 2 बार थी इसलिए मेरा ओल्ड एन था 10, तो उसमें से मैंने इज इक्वल टू की साइन माइनस की जो 2 बार थी तो मेरी वैल्यू आ गई 8 जो मेरा न्यू एन हुआ। ठीक, उसके बाद हमें फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला है हमारा एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे एन हमारा होगा जो नया वाला हमने फाइंड आउट किया वो 8, पी और क्यू कंपल्सरी 1/2। उसके बाद हमें यहाँ पे पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 लेना है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि H1 में ग्रेटर देन था। और 6 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास प्लस साइन थी वो 6 बार थी इसलिए। तो फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में रखा सिग्मा 8 to 6, फिर यहाँ पे 8 डिवाइड बाई टी मतलब 6, 7 और 8, पी ऑफ एक्स क्यू 8 माइनस एक्स। ओके, फिर उसमें से हमें पी ऑफ एक्स और क्यू 8 माइनस एक्स को कॉमन निकाल देना है और 8c6, 8c7, 8c8 वो हमें लिखना है। अब ये 6, 7, 8 यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है और हमारे पास n की वैल्यू है 8, तो हमें 6 से लेके 8 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद 1/2 यहाँ पे 6, 1/2 8 माइनस 6 क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 तक हमें जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, वैसे हम 6 तक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 उससे हम गुना करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई उससे हमें ये वैल्यू को माइनस करना है तो हमारे पास 28 आएगा।
उसी तरह से 8 को हमें 7 बार ले जाना है। 8 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाय 7 6 5 4 3, फिर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 8। उसी तरह से यहाँ पे 8 है तो 1 ही आएगा। 1/2 और उसका होल क्या है 6, तो हमें क्या करना है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। उसी तरह से हमें 6 टाइम करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 5 6 आएगी। वो मैंने 8 बाई किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 1/2 6 है और यहाँ पे 1/2 8 माइनस 6 है। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 6 और 2 तो दोनों को मिला के 8 होगा, तो इसलिए 1/2 को हमें 8 टाइम गुना करना है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई 2 5 एंड 6। तो फिर इसका टोटल हम करेंगे 28 प्लस 8 प्लस 1, तो हमारे पास आएगा 37 डिवाइडेड बाई 256, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। फिर 37 डिवाइड बाई 256 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.14453। तो यहाँ पे P of x greater than 6 is 0.14453 greater than 0.05। तो हमें यहाँ पे जो P of x मिला वो ग्रेटर देन है 0.05 से। तो यहाँ पे हमारा जो भी क्वेश्चन है वो एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू एक्सेप्ट H null at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। अब यहाँ पे मैंने की पॉइंट दिए हुए, H1 जब भी लेस देन या ग्रेटर देन हो, मतलब कि वन साइड हो, तो हमें P of x को अल्फा से कंपेयर करना है एट 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी क्वेश्चन में बोला हो उससे। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो तो हमें सिंपली 5% से उसको कंपेयर करना है। अगर H1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू है, मतलब टू साइड है, m इज नॉट इक्वल टू m0, तो हमें P of x को अल्फा डिवाइड बाई 2 से कंपेयर करना है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी क्वेश्चन में बोला हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वन साइड है तो हमें अल्फा से कंपेयर करना है और अगर टू साइड है तो अल्फा डिवाइड बाई 2 से कंपेयर करना है। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।